ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया। मतदान केन्द्रों पर पेयजल और छाया की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन जमा करने की कल अंतिम तिथि। अब तक 4 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 28 से 30 मार्च तक भिलाई में किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौसम विभाग ने गर्मी के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण मार्च से जून के बीच लंबे समय तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति पैदा हो सकती है। आयोग ने इस सिलसिले में गर्मी के असर से बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से दिशा निर्देश की प्रतियां साझा की गई है। अधिकरण के परामर्श के अनुसार लोगों को धूप में निकलने, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें आवश्यक मात्रा में पानी पीने के लिए कहा गया है। लोगों को बासी खाना खाने से परहेज करने की भी सलाह दी गई है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर पेयजल और छाया की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन जमा करने की कल अंतिम तिथि है। आज भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप और हमरराज पार्टी के प्रत्याशी नरेन्द्र बुर्का ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री कश्यप के नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव मौजूद थे। अब तक इस सीट के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जगदलपुर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद कवासी लखमा होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है, जिसमें कवासी लखमा वहां मौजूद लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को बस्तर जिला प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की है। इस बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान कवासी लखमा ने नोट बांटकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नोट बांटकर वोट खरीदने की साजिश कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले की केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत कर कवासी लखमा का नामांकन रद्द करने की मांग करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड के 17 मतदान केन्द्रों का स्थान परिवर्तित किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार माओवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थित इन बूथों को आसपास के गांवों में शिफ्ट किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने प्रदेश भर में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत स्व सहायता समूह के सदस्यों की उपस्थिति में नए मतदाताओं का चिन्हांकन किया गया। वहीं महिला समूह के सदस्यों के बीच स्वीप कार्यक्रम की थीम पर मेहंदी, रंगोली सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी तरह मुंगेली जिले के रोहरा कला और परसदा सहित विभिन्न गांवों में दीवार लेखन के माध्यम से 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत जिले के महाविद्यालयों में वाद विवाद, निबंध लेखन, रैली, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, स्लोगन और क्विज जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मुंगेली के कलेक्टर कार्यालय में लोकतंत्र का रंग मतदान के संग थीम पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने अधिकारी कर्मचारी को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ दिलाई।
वहीं मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कल 27 मार्च को जांजगीर चांपा जिले के सभी विकासखंडों में ब्लॉक स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप के जरिए लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहा है। यह ऐप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन जैसे धनराशि या शराब बांटने संबंधी सूचना मिनटों में कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि यह सी विजिल ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है और 100 मिनट के अंदर कार्यवाही का आश्वासन भी देता है। यह सी विजिल ऐप सतर्क नागरिकों को सीधे जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम से जोड़ता है। इस ऐप का उपयोग करके कोई भी नागरिक राजनीतिक कदाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट चुनाव आयोग को कर सकता है और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक भी अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के संयुक्त कलेक्टर ज्ञानेन्द्र ठाकुर ने आज अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित स्वास्थ्य, विद्युत और प्राधिकार प्राप्त मीडियाकर्मी सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी। बैठक में श्री ठाकुर ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करने का वायदा किया है। इसके तहत हर महिला को प्रतिमाह 8,333 रुपये दिया जाएगा। श्री बैज ने कहा कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये देने के निर्णय को पार्टी कार्यकर्ता बैनर, पॉम्पलेट और प्रचार फॉर्म के माध्यम से प्रदेश के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों की हर महिला मतदाता तक पहुंचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की जाएगी। इसके साथ ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील की कार्यकर्ताओं की केंद्रीय सहायता दोगुनी की जाएगी। सक्ती जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के बरगांव से 3 भाई बहन और कुगदा गांव की रहने वाली एक अन्य युवती कार में सवार होकर रायगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान सक्ती जिले के पतेरपाली और मसनिया कला गांव के बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवतियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग हटिया द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 मार्च से बढ़ाकर 28 जून तक कर दिया है। यह ट्रेन दुर्ग से हटिया के लिए प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को आगामी 3 अप्रैल से 28 जून तक चलेगी। इसी तरह यह ट्रेन हटिया से प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को 2 अप्रैल से 27 जून तक चलाई जाएगी। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बाराद्वार और सक्ती स्टेशनों के बीच स्थित सकरेली फाटक को सुरक्षागत कारणों से 1 अप्रैल से स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। सड़क यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग 49 में नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज से की गई है।
राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 28 से 30 मार्च तक भिलाई में किया जाएगा। राष्ट्रीय योग फेडरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ प्रेम निरंजन योगासन खेल संघ तथा योग लंगर भिलाई के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलावा असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शामिल होंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में कल अज्ञात लोगों द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। इन लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। बिलासपुर जिले के मस्तूरी में होली के मौके पर कल आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति पर गोली चला दी। इस घटना में घायल व्यक्ति को मस्तूरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से राइफल भी जब्त कर ली है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के गोदरीपारा बी टाइप में मधुमक्खी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। और प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान लगातार वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण प्रदेश में कल से मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया। मतदान केन्द्रों पर पेयजल और छाया की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन जमा करने की कल अंतिम तिथि। अब तक 4 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 28 से 30 मार्च तक भिलाई में किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।